राम कथा के रसिक वर, भक्त राजमति धीर। राम कथा की जय श्रवण, तेज पुंज कपिवीर। सियावर राम जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। राम सुनत सुमंगल बेनु मन, सुनत सुमंगल बेन। मन प्रमोद तन पुलक भरो, शरद सरोरु नैन। तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बोरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। राम सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुन राम भावती सोचू, हित पितु बचु इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाई। राम यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु कयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार करने लगे। बिन पूछे कछ कहूँ गोसाई, सेवक समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ सिरो मन स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से डीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना डिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहद सुख सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत दिए, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको
अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जलाई। भरत नीत रथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जाग मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरता की, जानि राम मन बास एकाकी राम। वे भरत जी भी आज आपका पद पाकर, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, कर कुमंत्रु मन साज समाज, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई राम। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं राम। जो जिए होते ना कपट कुचाली, कैसो हाथी रथ बाज गजाली। बरतई दोष नहीं को जाए, जग मोराई राज पद पाए। रात यदि इनके हृदय में कपट और कुचार न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। सस्य गुर प्रिय गामी, न घुसु चढ़ भूमि सुर जानु। लोक वेद ते विमुख भाव, अधम न मैनु समान। सियावर राम जी की जय। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के नराज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाउर, पुर निरंच न राघव काऊरा। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है। क्यों कि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे राम जानु असहाई। समुझ परि आज विषय की, समर चरोस राम मुख देखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। और आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस विटप पुलक निसुकूला। प्रभु पद मंद शीस रज रागी, बोले सत्य सहज बल भागी।
अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत मैं उपचार न दोरा। कह लग सही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में भी रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्र जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच कबूर समान सियावर राम जी की जय। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मन वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कटि भाता, साज सरासन सायक हुआ था। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊं, भरते समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं आपका सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोवें। आई बना बल सकल समाजू, प्रगट करऊं ऋषि पाचिल आजू। जिम कर निकर दलई मृगराजू, ले लपेट लवाजिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, ऐसे ही भरत ही सैन समेता, सानुज निधर निपातु खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई राम। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखन, लख सुन शपथ प्रवान। सब लोकपति, चाहत भभरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन, गगन भय बानी। लखन बाहुबलो, बेपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा,
को कह सकई तो जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के पार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछ हो, समुझ कर ये बल कह सबको। सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही राम। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो वह कोई अच्छा सबको ही अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है राम। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सच्चा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मत सबसे कठिन मत है। जो अच्युत नृप मात हिते, नाइन साधु सभा जैसे। सुनहु लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना नबीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमधुरूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरतयो नराज मधु रामा, विधि हरिहर पद पान। कबहु की काजी सी किरण रामा, तीर सिंधु बिन सान। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है, नष्ट हो सकता है। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघहि मिलई। गोपद जल बूढ़े घट जौनी, तैन क्षमा बहुचाड़े छोनी। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादल में समा कर मिल जाए, गऊ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेर उड़ाई, कोई ननक मद भरतई माई। लखन तुम्हार शपथ बितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जल ताता, मिलई रचई प्रविपर पंच विधाता। भरत वंश रविवंश तड़ागा, जनन कीन गुण दोष विभागा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंशी रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया।
दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत की उजियारी। कहत भरत गुणशील भाऊ, प्रेम पयो मगन रघुराऊ राम। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल करावत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। बोलो भगवान की जय।